हाय फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म नंबर 2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के रिपीटेड फैक्टर आते हैं डिनोमिनेटर में। पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो थे यूनिक फैक्टर वाले, अब हैं रिपीटेड फैक्टर वाले क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 16/x + 2 x² - 4। ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिनोमिनेटर फैक्टर हो सकता है कि नहीं। और पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला जो रूल है, डिनोमिनेटर कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड होना चाहिए। इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फैक्टर और हो सकता है। x² - 4 जो है वो इस तरह से लिखा हो सकता है 16/x + 2 x² - 4 को हम लिख सकते हैं a² - b², 4 को 2 का स्क्वायर, इसका मतलब x + 2 एंड x - 2 a + b इंटू a - b। a² - b² का इसमें फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा a + b इंटू a - b। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बनता है, 16/x - 2 x + 2 रिपीट हो रहा फैक्टर, तो ये x + 2 आ जाएगा x + 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन बना हमारे पास 16/x - 2 x + 2 की पावर 2। इसमें ये वाला फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है, x + 2 की पावर 2। पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा था, दोनों फैक्टर यूनिक फैक्टर थे, 1 टाइम्स आ रहे थे। इसमें एक फैक्टर 1 टाइम है, 1 पावर, एक फैक्टर 2 टाइम्स है। तो इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले करेंगे लेट a/x - 2 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 स्क्वायर। ये जो फैक्टर जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार लेना है, b के अपॉन में इसकी 1 पावर लेना है और c के अपॉन में इसकी 2 पावर लेना है। ये वाला फैक्टर 1 टाइम आ रहा है, a के डिवाइड में केवल 1 टाइम आएगा। जो 2 बार 2 पावर आ रही है वो फैक्टर 2 टाइम्स आएगा, b के नीचे उसकी 1 पावर और c के नीचे उसकी 2 पावर। अगर इसकी पावर 3 होती तो हमें लेना पड़ता a/x - 2 b/x + 2 की पावर 1 c/x + 2 की पावर 2 और d/x + 2 की पावर 3। अगर ये 3 होगी पावर तो 3 टाइम्स रिपीट होगा, ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जितनी पावर होती उतनी बार फैक्टर को रिपीट करते हैं। पहले यूनिक फैक्टर वाले क्वेश्चन में केवल यहाँ पर पावर 1 थी तो उसको केवल 1 टाइम लिया था, a/x - 2 b/x + 2। इस पर पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लेंगे। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद का सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन। डिनोमिनेटर क्या है क्वेश्चन का, x - 2 x + 2 की पावर 2। तो मल्टीप्लाई बाय x - 2 x + 2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। हमने इससे मल्टीप्लाई किया 16/x - 2 x + 2 का होल स्क्वायर से, तो ये वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 16 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करो तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये बचेगा a इंटू में x + 2 का स्क्वायर प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार x + 2 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ बचेगा x - 2 x + 2 और प्लस c के साथ आएगा x + 2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x + 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, c के साथ आएगा x - 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू के लिए हमें एक बार इस टर्म को 0 लेना पड़ेगा, फिर b की वैल्यू के लिए हमें इस टर्म को 0 लेंगे, मगर b की वैल्यू नहीं निकलेगी c की वैल्यू। वो रीज़न है, मैं बताऊंगा उसका क्या रीज़न है। फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे नई टेक्निक से इस क्वेश्चन में, रिपीटेड फैक्टर वाले में। सबसे पहले हमने लिया
ए की वैल्यू निकालने के लिए पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 2। अब ये जो वैल्यू है हमेशा इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट सेकंड इक्वेशन हमने 2 रखा, यहाँ पर x है नहीं तो आएगा 16 इज इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर x की प्लेस पर 2 रखा, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b, x की प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2, 2 प्लस 2 देखिए 0 हो रहा है b का टर्म, प्लस c, x से जाएंगे 2 माइनस 2, ये c का टर्म भी 0, ये b का टर्म 0, ये 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में है, b भी मल्टीप्लाई में है, ये 0 0 0 पूरा टर्म 0, c वाला टर्म 0। तो हमारे पास बचा 16 इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2 ये हो गए 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 16 इज इक्वल टू 16a, 16 डिवाइड में लाते हैं, 16 अपॉन 16, 16 16 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट हम b के जो डिवाइड में है उसको 0 लेंगे। b के डिवाइड में है x प्लस 2, तो हमने लिया पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आया माइनस 2, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट सेकंड इक्वेशन में ही करना है, वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड में हमने माइनस 2 रखा, 16 इज इक्वल टू a, यहाँ पर रखा माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b, x की प्लेस पर माइनस 2 x प्लेस पर माइनस 2 प्लस 2 और प्लस c माइनस 2 ये आया a, माइनस 2 प्लस 2, a का टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो a 0 हो गया। यहाँ पर माइनस 2 प्लस 2 ये वाला टर्म 0 हो रहा है, तो ये पूरा b के मल्टीप्लाई में है, तो पूरा b का टर्म 0 हो जाएगा। बचा c के साथ वाली वैल्यू, c के साथ है हमारा माइनस 2 माइनस के 4, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली हमने, 16 इज इक्वल टू माइनस 4 c, तो c आएगा c इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 4, ये कैंसिल, c इज इक्वल टू माइनस 4। अब c आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू नहीं आई है। अब b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन, कि b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। a और c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, उसका रीज़न ये है कि a की वैल्यू तो इजीली निकल जाती है, a के नीचे तो a की फैक्टर है x माइनस 2, b के नीचे x प्लस 2 और c के नीचे x प्लस 2 है, तो b और c में से उसकी वैल्यू निकलेगी जिसमें फैक्टर की पावर ज़्यादा है। यहाँ पर c की पावर जो c है, c के नीचे x प्लस 2 ऊपर से पावर उसकी 2 है, इसलिए c की वैल्यू निकलेगी, b की वैल्यू नहीं निकलेगी। b की वैल्यू हमें दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगी, मगर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपने पास ऊपर जो टर्म दिया है वो अपने पास कांस्टेंट दिया है, x का टर्म नहीं दिया, या x की पावर यहाँ पर 1 दिया हो, तो उनमें हमेशा a और b इक्वल आते हैं, बस अपोजिट साइन का अंतर रहता है। जैसे a की वैल्यू 1 आई तो b की वैल्यू -1 आएगी, या a की वैल्यू -1 आई तो b की वैल्यू +1 आएगी, या a की वैल्यू 1/2 आई तो b की वैल्यू -1/2 आएगी, या a की वैल्यू 1/2 माइनस में आई तो b की वैल्यू प्लस में आएगी। ये कंसेप्ट लगता है ऑब्जेक्टिव में, बट अपन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने ये इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो कंसीडर कर ली है, एंड a और c की वैल्यू जो हमने निकाली है वो ले ली है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, a की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 आई है, और c की वैल्यू आई है -4। जब हमने x ये वाला टर्म एक बार जो a के डिवाइड में था उसको हमने 0 कंसीडर किया था, तो हमारे पास x -2 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी थी,
इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास ए की वैल्यू निकली थी 1, और जब हमने सी के बी के डिवाइड में x + 2 को 0 लिया था तो x की वैल्यू -2 आई थी जो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में रखी थी, तो हमारे पास निकली थी c की वैल्यू -4। अब दोनों फैक्टर हम 0 ले चुके, जो a के डिवाइड में है और b के डिवाइड में। अब कोई भी फैक्टर यूनिक नहीं है यहाँ पर, जो x - 2 इसको भी 0 ले लिया, x + 2 को भी 0 लिया। अब कोई भी ब्रैकेट ऐसा नहीं है जिसको हम 0 ले सकें। यहाँ पर भी x + 2 इसको 0 लेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी, वैल्यू c की ही निकलेगी। तो देखते हैं अब किस तरह से करते हैं। अब हमें अपनी मर्जी से x की वैल्यू लेना है, ऐसी वैल्यू लेना है x की जो कि यूनिक हो और इस क्वेश्चन में हमने पुट नहीं करी हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हम पहले ही 2 रख चुके हैं, x की वैल्यू -2 रख चुके हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में अपनी मर्जी से कोई x की वैल्यू पुट करना है जो इस क्वेश्चन में हमने पुट नहीं करी है, और वो छोटी भी होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से पुट करना है, ऐसा नहीं 50 पुट कर दी, 70 पुट कर दी, वो उससे आंसर तो आएगा मगर कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो हमने अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये वो वैल्यू है जो छोटी भी है और यूनिक भी है, 0। ये 0 हमने सेकंड इक्वेशन पुट करी, ये आएगा 16 इक्वल टू एक x के 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस b, x की प्लेस पर 0 - 2, x की प्लेस पर 0 + 2 प्लस c 0 - 2, ये आया 16। यहाँ है 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4a -2 इंटू +2, -2 बीच में इंटू, इसका ध्यान रखना, -2 इंटू +2 कितना हुआ, -4, -4b, 0 - 2 -2 इंटू c -2c। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ए बी सी में। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड c की वैल्यू है हमारे पास -4। पुट इन दिस इक्वेशन, 16 4 इंटू 1 -4b 4 इंटू -4, यह है हमारे पास 16 इक्वल टू 4 -4b प्लस 8, ये हो जाएगा टोटल 12, 4 और 8 12 इस तरफ है प्लस का, यह आया हमारे पास 16, 4 + 8 12 -4b, ये 16 -12 को इधर लाएंगे माइनस, इज इक्वल टू माइनस के 4b, ये जाएगा 4 इज इक्वल टू -4b, 4 से डिवाइड किया 4 अपॉन -4, b इक्वल टू आ जाएगा -1। देखिए a की वैल्यू आई +1 तो b की वैल्यू आई -1। दोनों वैल्यू इक्वल इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, दोनों बराबर है मगर साइन का अपोजिशन है बस। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं a b c की वैल्यू हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप वहाँ पर रिवर्स करके वीडियो को देख लें और एक बार और अच्छे से समझ लें, 2-3 बार देख लें वीडियो को, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 4 -4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। ये फर्स्ट इक्वेशन में अपन रखा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 16 अपॉन x - 2 x + 2 होल स्क्वायर a अपॉन x - 2 b अपॉन x + 2 c अपॉन x + 2 स्क्वायर। ये a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, b की वैल्यू -1 पुट करेंगे प्लस माइनस -1 अपॉन x + 2, c की वैल्यू -4 अपॉन x + 2 का
होल स्क्वायर, ये आंसर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 मेरे चैनल पे अपलोड है, पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में यूनिक फैक्टर वाले क्वेश्चंस करे थे, अब है अपने पास रिपीटेड फैक्टर वाले क्वेश्चन। इसमें एक फैक्टर हो रहा है 1 टाइम और एक फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है, इसकी पावर पे 2 दे रखा, मतलब x प्लस 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है डिनोमिनेटर पूरी तरह फैक्टर होना चाहिए। इसमें डिनोमिनेटर पूरी तरह पर फैक्टर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर फैक्टर नहीं था, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया था उस पर, उसके बाद हमने उसको पार्शियल करा था। पार्शियल करने से पहले हमेशा फैक्टर देखना जरूरी है। ये फैक्टर है पूरी तरह से, तो हम लेंगे लेट, सॉल्यूशन हो रहा है लेट ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पर पावर x माइनस 3 की पावर 1 है, तो ये केवल 1 टाइम लेंगे। इस पर पावर 2 है, x प्लस 1 की पावर पे 2, तो यहाँ पर अपन b के अपॉन में x प्लस 1 लेंगे, फिर c के अपॉन में भी x प्लस 1 लेंगे, उसकी पावर लेंगे 2। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 पावर का क्वेश्चन हो तो 3 टाइम्स रिपीट होगा। b के अपॉन में 1 पावर, c के अपॉन में 2 पावर और d के अपॉन में 3 पावर। ये 3 पावर वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें पावर 2 है तो केवल 1 2 तक ही लेंगे हम। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। देन मल्टीप्लाई, वो डिनोमिनेटर जो है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई x माइनस 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन की जो डिनोमिनेटर में उससे हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से इससे मल्टीप्लाई करा। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, देखिए 2x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 5। तो हमने ये लिखा 2x माइनस 5 अकेला बचा इक्वल टू, अब इन दोनों मल्टीप्लाई ये वाले टर्म में करेंगे, इधर है a अपॉन एक्स माइनस 3, तो हमने इसी का मल्टीप्लाई करा x माइनस 3 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू a अपॉन एक्स माइनस 3। ये दोनों कैंसिल, बचा a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ बचेगा x माइनस 3 एक्स प्लस 1। जिन भी लोगों ने वीडियो नंबर 1 पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो, पार्शियल फ्रैक्शन का देख लें, उसमें ये मैंने मल्टीप्लाई करके सब में अलग अलग बताया है। अब क्योंकि हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं तो हम इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट भी बनाने में उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। अब सी में हमने मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी के साथ एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। देन हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए हमें जो ए के डिवाइड में एक बार उसको 0 लेना है, फिर बी के डिवाइड में उसको 0 लेना है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था जब ए को 0 लेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, मगर बी को 0 लेंगे तो बी की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि बी और सी दोनों के नीचे सेम फैक्टर है। जब सेम फैक्टर होता है तो वैल्यू उसकी निकलती है जिस पर पावर ज़्यादा है। सी के नीचे x प्लस 1 पर पावर 2 है, तो जब हम x प्लस 1 को 0 लेंगे तो वैल्यू उसकी c की निकलेगी। देखेंगे किस तरह से करना है। सबसे पहले x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा 3, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट x इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन रखा, 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 3 माइनस 5, यहाँ पर रखा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, बी में रखेंगे तो 3 माइनस 3, ये पूरा टर्म 0 होगा तो इधर रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हो जाएगा 0। ये बी के साथ पूरा टर्म 0 प्लस
एक्स की वैल्यू यहाँ रखी 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा सी का टर्म। तो यहाँ से निकला 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। ये आया हमारे पास 1 बराबर a इंटू 16, a अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू a। ये a की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट, अब हमें लेना है 0 b के डिनोमिनेटर को। b के डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आया -1। पुट इन इक्वेशन सेकेंड में रखा हमने x इज इक्वल टू -1। वी गेट -1 रखेंगे, -1 इंटू 2 -2 -5, यहाँ पर रखा -1 प्लस 1 0, ये रखा अपन ने -1 -3, b के साथ -1 -3 -1 प्लस 1, ये टर्म भी ज़ीरो हो गया, प्लस c के साथ -1 -3 -4, ये जाएगा -7 इज इक्वल टू a टर्म ज़ीरो, b के साथ में एक टर्म ज़ीरो हो रहा है तो ये पूरा b टर्म ज़ीरो, बचा अकेला c इंटू -4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7, 4 इंटू में इधर लाएंगे डिवाइड में आएगा अपॉन -4। ये a की वैल्यू हमारे c की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/4। अब हमें निकालना है b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए हमें अब जो पुट करना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा यूनिक फैक्टर, जो हमने इस क्वेश्चन में पुट नहीं करा हो। अभी जो हमने पुट किया है, एक बार इसको 0 लेके पुट करा, x की वैल्यू हम 3 पुट कर चुके हैं, और हम एक बार इसको 0 लेके x की वैल्यू -1 हम पुट कर चुके हैं। तो हमें -1 या 3 के अलावा कोई और x की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, मगर वो वैल्यू पहले हमने इस क्वेश्चन में पुट नहीं करी हो, -1 और 3 के अलावा, और वो वैल्यू छोटी भी होना चाहिए जिससे कैलकुलेशन हमारा बढ़े नहीं। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करना है तो हमने 50 रख दी, 70 रख दी, उससे आंसर तो आएगा मगर कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। देखते हैं, चलिए देखिए, हमने a और c की वैल्यू निकाल ली थी पिछली पहले। a की वैल्यू आई थी 1/16 एंड c की वैल्यू आई है 7/4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी ये। अब हमें निकालना है वैल्यू b की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है। b की वैल्यू हमेशा नहीं निकल पाती, जब रिपीटेड फैक्टर वाला क्वेश्चन होता है, जब सेम रिपीट फैक्टर होते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू नहीं निकलती जिसके नीचे कम फैक्टर रिपीट हो रहा है। जैसे x प्लस 1 इसमें एक बार रिपीट हो रहा है, c के नीचे 2 बार, तो c निकल आएगा, a निकल आएगा, मगर b नहीं निकलेगा। b के लिए हमें अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट करना है। हम इसको भी 0 ले चुके हैं और इसको भी 0 ले चुके हैं। अब हम पुट करेंगे अपनी मर्जी से x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, यह आएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 a 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस b 0 माइनस 3 0 प्लस 1 प्लस c 0 माइनस 3। ये इक्वेशन बनी हमारे पास -5, ये 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का ये स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, तो 1 इंटू a 1 हो जाएगा। b के साथ आएगा -3 इंटू 1, तो बचेगा -3, प्लस c के साथ भी बच रहा है -3। तो ये आया हमारे पास 5 बराबर a माइनस 3b माइनस 3c। अब हमें a और c की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/16 -3, c की वैल्यू हमारे पास है 7/4, 3 इंटू 7/4। यह आया हमारे पास -5 इक्वल टू 1/16 माइनस 3b, 3 इंटू 7 माइनस 21/4। अब b की वैल्यू निकालेंगे -5, 16 1/16 को यहाँ पर लाए माइनस का हो जाएगा, 21/4 को यहाँ पर लाएंगे माइनस का होगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 3b। ये बचा यहाँ पर एलसीएम लिए 16,
ये आ जाएंगे माइनस के 80 माइनस 1 प्लस 84 इक्वल टू माइनस के 3b। ये बचे हमारे पास यहाँ से 81 माइनस के 81 प्लस के 84 मतलब 3/16 इज इक्वल टू माइनस के 3b। ये कैंसिल, माइनस को यहाँ पर लगा देंगे तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/16 माइनस में। अब a और b की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 1/16 जबकि b की वैल्यू -1/16। दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ रही हैं, बस आंसर में प्लस और माइनस का अंतर आ रहा है। ये प्लस का, ये माइनस का। ये जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी आपको, दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी, बस साइन का डिफरेंस आएगा। अब a b c की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 5/x माइनस 3 x प्लस 1। a की वैल्यू 1/16 है, a की जगह रख दी 1/16, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 3। b की वैल्यू हमारे पास है -1/16, यहाँ पर रखेंगे प्लस माइनस -1/16 प्लस माइनस -1/16 x प्लस 1 और प्लस c की वैल्यू 7/4, c की जगह 7/4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी के ज़्यादा रिपीटेड फैक्टर वाले क्वेश्चंस। ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसमें फैक्टर 2 बार अपना रिपीट हो रहा है। x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 की पावर 2 आ रहा था, x माइनस 3। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिपीट फैक्टर ज़्यादा पावर हो, 4 पावर हो, 5 पावर हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। थैंक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम रोज़ एक नया वीडियो डालते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड।